क्या आप सोच सकते हैं कि एक रात में पूरा शहर जहरीली गैस से भर जाए? एक ऐसी ट्रेजेडी जो दुनिया की सबसे भयानक, खतरनाक आपदाओं में से एक मानी जाती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक ऐसा हादसा जिसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। भोपाल में स्थित यूसीआईएल यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। इस फैक्ट्री में एमआईसी नाम का एक खतरनाक टॉक्सिक केमिकल रखा जाता था, जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए किया जाता था। एमआईसी क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट एक बेहद जहरीली और ज्यादा प्रभाव डालने वाली गैस होती है, जो थोड़ी सी भी मात्रा में शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के इस प्लांट में रखे टैंक 610 में पानी घुस गया। यह पानी एमआईसी के साथ मिलते ही एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। टैंक में तेजी से गर्मी बढ़ने लगी और गैस पर दबाव इतना ज्यादा हो गया कि आखिरकार टैंक फट गया। रात के करीब 12:30 बजे एमआईसी गैस का जहरीला बादल पूरे भोपाल में फैलने लगा। गैस हवा से हल्की थी, इसलिए वो तेजी से पूरे शहर में फैल गई। लोगों की आंखों में तेज जलन, दम घुटने और उल्टी जैसी समस्याएं होने लगी। कई लोग भागते भागते गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिए। जो सो रहे थे वे सुबह तक नहीं जागे। अस्पतालों में हजारों की भीड़ लग गई, लेकिन कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। गैस का असर फेफड़ों, आंखों और दिमाग पर पड़ा, जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। जैसे जैसे गैस फैलती गई, हालात बदतर से बदतर होते गए। लोग अपने घरों से भागने लगे, लेकिन गैस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हजारों लोग सोते सोते ही मर गए और जो बचे, उनकी आंखों में जलन, फेफड़ों में दर्द और दम घुटने जैसी तकलीफें होने लगी। अस्पतालों में हजारों मरीज पहुंचने लगे, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इलाज कैसे करें। आंकड़े डराने वाले थे। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस से प्रभावित हुए। कई बच्चे जन्म से ही बीमारियों के साथ पैदा हुए और भी कई घटनाएं। आज भी इस हादसे के पीड़ित न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, लेकिन सवाल यह था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए मुख्य रूप से यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी और उसकी भारतीय शाखा यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड यूसीआईएल जिम्मेदार थे। यूसीसी के चेयरमैन वेरेन एंडरसन, यूसीआईएल के चेयरमैन केशव महिंद्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर वीपी गोखेल, वर्क्स मैनेजर जी.एन. मुखर्जी, प्रोडक्शन मैनेजर डी.पी. मिश्रा और प्लांट सुपरवाइजर श्रवण पुरी इस हादसे के लिए दोषी थे। इनकी लापरवाही के कारण सेफ्टी मेजर्स को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते 2 दिसंबर 1984 की रात टॉक्सिक एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस पूरे शहर में फैल गई। हादसे के बाद वेरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर छोड़ दिया गया और वह यूएसए भाग गए। भारत सरकार ने कई बार उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इसे इनकार कर दिया। 2010 में भारतीय अदालत ने यूसीआईएल के 7 अधिकारियों को दोषी ठहराया, लेकिन सिर्फ 2 साल की सजा दी गई, जिसे पीड़ितों ने न्याय का मजाक बताया। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कॉरपोरेट की लापरवाही और सरकारी की एपैथी का परिणाम थी, जिसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई और लाखों लोगों ने इस गैस से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी खराब कर कर चुकाई। आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस ट्रेजेडी से हमने क्या सीखा? किसी भी फैक्ट्री में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
जानकारी और चेतावनी देना जरूरी है ताकि लोग किसी भी खतरे के लिए तैयार रहें। जिन्हें न्याय नहीं मिला, उनके लिए हमें आवाज उठानी होगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी है कि अगर हम पर्यावरण और सुरक्षा को नजरअंदाज करेंगे, तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टरों में से एक रही है। 2-3 दिसंबर 1984 की वह काली रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि यह कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस, वीक रेगुलेशंस और गवर्नमेंट एपैथी के परिणाम थे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूसीसी और उसकी भारतीय शाखा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल ने सुरक्षा को नजरअंदाज किया और इस गलती के कारण हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवाकर इसकी गलती भुगतनी पड़ी। इस ट्रेजेडी ने यह साबित किया कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कैसे गरीब देशों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अनदेखा कर सकती हैं और फिर लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर बच निकलती हैं। आज भी पीड़ितों और उनके परिवारों का पूरा न्याय नहीं मिला है, लेकिन इस ट्रेजेडी ने एनवायरमेंटल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को लेकर पूरी दुनिया को जागरूक किया है। इस हादसे पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है भोपाल एक्सप्रेस फिल्म 1999, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन फिल्म 2014, भोपाल द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर डॉक्यूमेंट्री और अभी 2 साल पहले रिलीज हुई द रेलवे मैन सीरीज 2023। इन फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ इस ट्रेजेडी की कहानी बताना ही नहीं, बल्कि यह भी दिखाना है कि अगर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाए, तो कितने बड़े तबाहियों के मंजर हमें देखने को मिलेंगे। इन फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि भविष्य में ऐसी कोई और ट्रेजेडी ना हो। आज भोपाल ने इस ट्रेजेडी से उभरकर खुद को एक नए शहर के रूप में स्थापित किया है, लेकिन यह हादसा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अगर हम सुरक्षा को अनदेखा करेंगे, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी को भूलना मुश्किल है, लेकिन इससे सीखकर हम एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।